जाटों का इतिहास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 में हमने बताया कि कैसे जाटों ने अपने प्रतिशोध का बदला लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। समर्थ गुरु रामदास और जाट योद्धा। जाटों ने मथुरा के फौजदार मुर्शिद कुली खां को मारकर मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इधर दक्षिण में भी शिवाजी महाराज ने लगभग आधुनिक भारत के समूचे महाराष्ट्र में मुगलिया शासन को उखाड़कर हिंदवी स्वराज्य की स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। बालक शिवा को शिवाजी महाराज बनाने वाले समर्थ गुरु रामदास ही थे, जिनके आंखों में मुगल साम्राज्य आंख में मिर्ची के धुएं की तरह खटक रहा था। गुरु रामदास ने पूरे देश में हिंदू राज्य का सपना देखा था। वह सपने को साकार करने में जुट गए। समर्थ गुरु रामदास आध्यात्म में उच्च कोटि के जानकार होने के बावजूद समाज की समस्याओं की अनदेखी नहीं करते थे। मुगलिया शासन का हिंदुओं पर अनेकों प्रकार के जुल्म और अन्याय उनके लिए दुखदायी था। आत्मविस्मृत हिंदू समाज को जगाने के लिए समर्थ गुरु रामदास भ्रमण पर निकल पड़े। उन्होंने स्थान स्थान पर अखाड़ों, व्यायामशालाओं की स्थापना की। समर्थ गुरु रामदास ने मुगल राज्य से विद्रोह करने के लिए तैयार व्यक्तियों को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण देना शुरू किया। प्रशिक्षण में पारंगत होने के बाद योद्धाओं को धर्म, आध्यात्म, देश पर न्यौछावर होने के लिए समर्थ गुरु गुट्टी पिलाते थे। समर्थ गुरु रामदास ने औरंगजेब के शासन को उखाड़ने के लिए सभी स्थानों पर संभावनाओं को तलाशना शुरू किया। समर्थ गुरु रामदास को वे रणबांकुर चाहिए थे जो आत्मोत्सर्ग के लिए सदैव तत्पर रहें। इसके अतिरिक्त रणबांकुर चतुर, नीतिज्ञ, वीर, धर्मपरायण, धैर्यवान भी हो। समर्थ गुरु रामदास के मन में औरंगजेब के शासन को उत्तर भारत में उखाड़ने की अभिलाषा जागी थी। उनका सोचना था, अगर औरंगजेब के शासन को उसकी दोनों राजधानियों दिल्ली और आगरा क्षेत्र से मुक्त करने में सफलता मिल जाए तो फिर पूरे भारत में मुगल सत्ता का उन्मूलन करने में कठिनाई नहीं होगी। समर्थ गुरु रामदास को मथुरा, आगरा क्षेत्र में हिंदुओं पर अतिशय अत्याचार, उत्पीड़न की जानकारी मिल चुकी थी। साथ ही जाटों के मथुरा क्षेत्र में हाल ही में सफल विद्रोह, साहस और पराक्रम की भी जानकारी प्राप्त हो गई थी। मथुरा के सफल विद्रोह से मुगल सत्ता के उन्मूलन की प्रबल संभावना जाग चुकी थी। समर्थ गुरु रामदास अपने कई साधुओं और शिष्यों की टोली के साथ सन 1665 ईस्वी में जाट बाहुल्य क्षेत्र हरियाणा के बल्लभगढ़ में पहुंच गए। समर्थ ने जाटों की विशाल भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, आखिर सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारा आपका कोई कर्तव्य है कि नहीं? विधर्मी आखिर सैकड़ों सालों से हमारी मातृभूमि, पुण्यभूमि, देवभूमि पर शासन क्यों कर रहे हैं? क्यों हमारी सनातन संस्कृति को रौंद रहे हैं? शक्ति की उपासना करने वाले इस समाज में शक्ति शून्यता की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई है? भीड़ से एक व्यक्ति ने जोर से आवाज में सन्यासी समर्थ गुरु रामदास से पूछा, महाराज, आखिर हम इतने बड़े सशक्त और क्रूर शासन का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हमारे पास न तो सेना है और न ही हथियार। ऐसे में हमारे पास क्या उपाय है? भगवान के सिमरन के अलावा हमें कोई विकल्प नहीं सूझता है। आपके पास कोई उपाय हो तो कृपया हम सबको बताएं। महाराज, हम सब असहाय हैं, वेद से संत और मस्तिष्क से सेनानी। समर्थ गुरु रामदास ने बड़ी कड़क आवाज में कहा, इतिहास उठाकर देख लो, कायरता का हिंदू समाज में सदैव अभाव रहा है। मुस्लिम आक्रांताओं ने विजय इसलिए नहीं प्राप्त की क्योंकि वे वीर थे। हमारे राजाओं की स्वार्थपरक नीति, आपस में ईर्ष्या करना, अपने देश के प्रति प्रेम का अभाव और इससे भी ज़्यादा आक्रांताओं की छलपूर्ण नीति और हिंदू राजाओं की शत्रुन विकृति भी जिम्मेदार है। भीड़ से एक जिज्ञासु नवयुवक बोल पड़ा, महाराज, यह शत्रुन विकृति क्या है? समर्थ गुरु रामदास ने पृथ्वीराज चौहान का उदाहरण देते हुए कहा, तराइन के पहले युद्ध में पराजित मोहम्मद गोरी को क्यों जिंदा भागने के लिए छोड़ दिया गया? इसलिए कि पीठ दिखाकर भागते हुए योद्धा को मारना कायरतापूर्ण कर्म माना जाता है। फिर तराइन के दूसरे युद्ध में चौहान राजा का क्या हाल हुआ? कुटिलतापूर्वक और युद्ध नीति के खिलाफ मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध को जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान को प्रताड़ना देकर मार डाला। सभी को मालूम है
चौहान राजा की यह पराजय उसकी व्यक्तिगत पराजय नहीं थी, बल्कि इस पराजय ने भारत भूमि में पहली बार मुस्लिम शासन की स्थायी नींव रख दी थी, जो उस समय से अब तक सैकड़ों सालों से चली आ रही है। इसलिए तब युद्ध में कोई शत्रु नीति का पालन करना आत्मघाती ही होता है, जब शत्रु अनीति पर चलने वाला धूर्त हो। यह शत्रुन विकृति राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, यहाँ तक कि व्यक्तिगत हितों के लिए भी अपूरणीय क्षतिकारक है। युवक ने फिर पूछा, तो फिर महाराणा महाप्रतापी राणा सांगा युद्ध में क्यों हार गए? समर्थ गुरु रामदास ने कहा, राणा सांगा प्रतापी होने के बाद भी इसलिए हार गए क्योंकि वह शत्रु की शक्ति का आकलन करने में चूक गए थे। राणा ने यह नहीं सोचा कि आखिर बाबर की तोपों से कैसे उसके सैनिक सामना कर सकेंगे। राणा को युद्ध संचालन अपनी कुशल रणनीति के अनुसार करना चाहिए था। अकेले अतिशय पराक्रम ही विजय नहीं दिलाता। रण चातुर्य, कौशल, रणनीति, कूटनीति आदि का युद्ध में विशेष महत्व होता है। यह सारे तथ्य युद्ध में हार और जीत का मार्ग तय करते हैं। पौराणिक काल की हम बात करें तो राक्षस बड़े शक्तिशाली पौराणिक पराक्रमी होते थे। कभी कभी वह अपराज्य माने जाने वाले इंद्र को पराजित कर इंद्रलोक पर भी कब्जा कर लेते थे। उनके आतताई शासन की समय अवधि मौजूदा आतताई शासन से बहुत ज़्यादा ही थी, फिर भी उनका नाश ही नहीं बल्कि सर्वनाश हुआ था। संत समर्थ गुरु रामदास ने उच्च स्वर में बोलते हुए कहा, दक्षिण में छोटे से बालक से ने हाल ही में एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर सनातन धर्म की पताका फहरा दी है। इसकी जानकारी थोड़ी बहुत तो आप लोगों को मिल ही गई होगी। बालक शिवाजी के पास न तो सेना ही थी और न ही संसाधन। उसने सफलता अपने पराक्रम और कठिन परिश्रम से प्राप्त की है। इतना सुनते ही भीड़ में उत्साह का संचार हो गया। भीड़ से गगनवेदी हर हर महादेव, जय भवानी के नारे गुंजायमान होने लगे। उत्साही युवक जोर से चिल्लाकर कहने लगे, महाराज, हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। हम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक देने में नहीं हिचकेंगे। लगभग 5 मिनट के बाद भीड़ के स्वर धीमे हुए। समर्थ गुरु रामदास मौजूद जन समुदाय को प्रभावित करने में सफल हो गए। संत शिरोमणि समर्थ गुरु रामदास ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा और भक्त को युद्ध करने का ही आह्वान किया था। वह चाहते तो पल भर में अर्जुन के शत्रु कौरवों का विनाश कर सकते थे, लेकिन मृत्युलोक में भगवान को भी प्रकृति के नियमों का पालन करना होता है। इसलिए यह मानना कि भगवान के सिमरन मार्ग से अत्याचार, अनाचार समाप्त हो जाएगा तो यह अंधविश्वास ही है। इस धरा पर अवतरित भगवान को भी कई बार बड़े युद्ध करने पड़े थे। एक युद्ध में तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण की जान भी युद्ध में जाते जाते बची थी। जब भगवान ने कर्म करने के लिए ही 10 कर्म इंद्रियां जन्म से ही प्रत्येक मानव को प्रदान की हैं। जन समुदाय को संत समर्थ गुरु रामदास के तार्किक उद्बोधन पर संतोष के साथ विश्वास हो गया। अब संत समर्थ गुरु रामदास की हर आज्ञा पालन के लिए जन समुदाय तैयार ही नहीं बल्कि तत्पर हो गया था। संत समर्थ गुरु रामदास ने इसके पश्चात अपने अनुयायियों के साथ मथुरा की ओर प्रस्थान किया। मथुरा में पहुंचकर सबसे पहले वे वृंदावन गए। उन्होंने वहां स्थानीय विद्रोहियों के शौर्य पराक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की। समर्थ गुरु रामदास ने सोचा, मुगल साम्राज्य की राजधानी के इतने निकट आखिर किन लोगों में इतना बड़ा साहस करने की हिम्मत जुटाई? इस विद्रोह के नायक कौन हैं? यह सब जानकारी करने के बाद समर्थ गुरु रामदास ने गोपनीय तरह से गोकुल सिंह, मधु सिंह, उदय सिंह, बज्जा सिंह, ब्रजराज सिंह सहित अन्य जाट सरदारों को बुलावा भेजा। जब यह खबर जाट सरदारों को मिली कि मुगलों के छक्के छुड़ाने वाले मराठा नायक शिवाजी के सैन्य गुरु समर्थ गुरु रामदास आ रहे हैं, तो उनके उत्साह और खुशी का ठिकाना ना रहा। वृंदावन की एक धर्मशाला में समर्थ गुरु रामदास और जाट सरदारों के बीच मुलाकात तय हुई। गुरु रामदास के मिलने के लिए जाट नेता धर्मशाला में पहुंच गए। धर्मशाला में एक हष्टपुष्ट लंबी काया के तेजस्वी साधु चिंतामग्न होकर बरामदे में टहल रहे थे। साधु के कुछ शिष्य थोड़ी दूर पर चर्चा में व्यस्त थे,
पगड़ी बांधे जाटों ने प्रहरी से पूछकर धर्मशाला के भीतर प्रवेश किया। धर्मशाला के मुख्य दरवाजे से थोड़ा भीतर चौकन्ने खड़े युवा साधुओं ने जाट नेताओं से पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? इन साधुओं की भाव भंगिमा से ऐसा लग रहा था कि जैसे वे पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हों। जाटों के समूह के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से कहा, हम लोग महान संत समर्थ गुरु रामदास जी से मिलने आए हैं। एक साधु ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए समर्थ गुरु रामदास जी की ओर इशारा करते हुए जाने को कहा। जाट सरदारों ने तेजी से समर्थ गुरु रामदास जी की ओर आगे बढ़ते हुए दूर से ही मुख से प्रणाम किया। पास पहुंचने के बाद सभी जाट नेता दंडवत प्रणाम करने के लिए समर्थ गुरु रामदास के चरणों में लेट गए। समर्थ गुरु रामदास ने प्रसन्न होकर सभी को यथोचित आशीर्वाद दिया। समर्थ गुरु रामदास ने हालचाल पूछते हुए कहा, मुर्शीद के मारे जाने के बाद कुशल मंगल है? जाट नेताओं ने कहा, अभी तक तो ठीक है महाराज। हम लोगों ने जो थोड़ी सी सफलता प्राप्त की है वह आप जैसे संतों के आशीर्वाद के कारण प्राप्त हुई है। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, आज हिंदू धर्म खतरे में है। हम चाहते हैं कि यह बिगुल जो आपने मुगल शासन के खिलाफ फूंका है उसकी ध्वनि बंद नहीं होनी चाहिए। मुगल शासक भिन्न भिन्न तरीकों से हिंदू धर्म को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। आप जैसे वीर ही हिंदू धर्म की रक्षा कर सकते हैं। जैसा साहस आप लोगों ने हाल ही में दिखाया है वह अति प्रशंसनीय है। आगे है रण यात्रा चालू रहे, इसके लिए उचित योजना बनाओ। वीर शिवा ने महाराष्ट्र में मुगल सत्ता को काट फेंका है, शिवा की तरह ही नीति बनानी होगी। आप लोगों में पराक्रम की कमी नहीं है। जाट सरदारों ने कहा, महाराज जो कारगर नीति हो वह बताइए, हम उस पर चलेंगे। हम अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण देने में भी नहीं हिचकेंगे। समर्थ गुरु रामदास ने आशा भरी नज़रों से जाटों की तरफ देखते हुए कहा, इसके लिए बलिदानी सेना का निर्माण करना होगा। फिर उस सेना को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करना होगा। पारंपरिक युद्ध में मजबूत मुगल सेना से जीतना मुश्किल है, इसके लिए जाटों को नेतृत्व करना होगा। राजपूतों से उम्मीद नहीं है। कुछ राजपूत राजाओं ने मुगल शासकों से रिश्तेदारियां जोड़ ली हैं, जबकि कुछ ने समझौतावादी नीति अपना रखी है। जाट नेताओं ने कहा, गर्व है कि हमारी बिरादरी के लोगों ने लालच में स्वार्थ में अब तक मुगलों के साथ कोई भी अपमानजनक और धर्म विरोधी समझौता नहीं किया है। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, हमने यह सुना है कि जाटों की खाप पंचायत में जो फैसला ले लिया जाता है उसको जाट समुदाय के सभी सदस्य अक्षरश पालन करते हैं। साथ ही अन्य जातियों के पंच भी उस फैसले का पालन करते हैं। ऐसी परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसके अलावा अन्य हिंदू जातियां भी जाट पंचायत के फैसले का अनुसरण करने लगी हैं। एक स्वर में सभी उपस्थित जाटों ने कहा, महाराज यह बिल्कुल सही बात है। संत समर्थ गुरु रामदास ने अपनी बात बढ़ाते हुए कहा, हमें ऐसी जानकारी है कि सिंध में अरब आक्रांता कासिम के खिलाफ भी धर्म रक्षा के लिए वीरतापूर्वक लड़कर जाटों ने बलिदान दिया था। इतना ही नहीं, जाटों की अफगान आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी और महमूद गजनी के खिलाफ भी लड़ने की किंवदंतियां समाज में सुनी जाती हैं। यह भी बताया जाता है कि रामलाल खोकर, जो कि एक जाट ही था, उसके दल ने लाहौर के निकट भारत पर विजय के बाद लौट रही मोहम्मद गोरी के विशाल लश्कर पर हमला कर मोहम्मद गोरी को कटारी मारकर मौत के घाट उतार दिया था। जाटों ने कहा, महाराज लेकिन मुगलों के खिलाफ आसानी से खाप पंचायत से फैसला नहीं कराया जा सकता है। संत योद्धा समर्थ गुरु रामदास ने कहा, मैं जाट बाहुल्य क्षेत्रों में दौरा कर रहा हूँ। अभी हरियाणा से आया हूँ। समस्त जाट क्षेत्र में मुगलों के खिलाफ असंतोष पैदा है। जरूरत है नेतृत्व देने की। हमारी टोली अभी हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर आदि स्थानों पर जाएगी। तब तक आप लोग खाप पंचायत बुलाने का इंतजाम करें। मेरे पहुंचने की जानकारी और उद्देश्य को भी बता दें। मैं जल्द लौटकर आता हूं। खाप पंचायत संपन्न होने तक इसी क्षेत्र में रहूंगा। जाटों ने हर्ष के साथ एक स्वर में कहा, महाराज यह निर्णय आपका उचित है। आपकी उपस्थिति में खाप पंचायत का फैसला आपके अनुसार ही होगा, ऐसा हम लोगों का पक्का विश्वास है।
अस्त व्यस्त होने के बाद साधुओं का जत्था हरिद्वार के लिए चल पड़ा। हरिद्वार पहुंचकर समर्थ गुरु रामदास की टोली ने हिंदू समाज के प्रमुख लोगों और संतों से मिलकर औरंगजेब के अत्याचारों और उससे बचने के उपायों पर चर्चा की। हर की पौड़ी के निकट हरिद्वार के कई संत समर्थ गुरु रामदास से विचार विमर्श के लिए पहुंचे। सामाजिक सरोकार रखने वाले संत आत्मानंद ने चिंता प्रकट करते हुए समर्थ गुरु रामदास से कहा, हम सब आपके द्वारा लिए गए सभी निर्णयों में सक्रिय सहयोग ही नहीं करेंगे बल्कि भागीदारी भी करेंगे। समर्थ गुरु रामदास ने ऋषिकेश पहुंचकर कई मठ प्रमुखों, आश्रमों के प्रमुखों से भी मुलाकात कर सार्थक चर्चा की। 15 दिन के सफल प्रयास के बाद समर्थ गुरु रामदास मथुरा लौट गए। समर्थ गुरु रामदास ने बज्जा सिंह से पूछा, खाप पंचायत कब आहूत की गई है? बज्जा सिंह ने कहा, महाराज, पंचायत शुक्ल पक्ष में आगामी एकादशी को मुजफ्फरनगर के सौरम ग्राम में होगी। अब की बार पंचायत में बड़ी संख्या में लोग भागीदारी करेंगे। इस बात के संकेत पंचों से मिल रहे हैं। पंच आपके दर्शन को लालायित हैं। भीड़ ज़्यादा होने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि विशेष प्रयोजन से पंचायत को बुलाया जा रहा है। खाप पंचायत के प्रमुख चौधरी राम मूर्ति बालियान भी को आपके पंचायत में आने की सूचना दे दी गई है। आपके आने का प्रयोजन भी बता दिया गया है। राम मूर्ति जी आपके आगमन से खासे उत्साहित हैं। उन्होंने दूर दराज के गांवों, शहरों, कस्बों में रहने वाले सभी जातियों के पंचों को निमंत्रण भी भेज दिया है। आपके आने का प्रयोजन भी इन पंचों को बता दिया गया है। लगभग सभी पंचों ने सोरम पहुंचना सुनिश्चित किया है। वैसे खाप पंचायत 1 साल से 6 माह पूर्व से ही बुलाई जाती है। दिग्गज जाट नेता मधु सिंह ने कहा, महाराज, खाप पंचायत का महत्व भूतकाल में भी इतना ज़्यादा रहा है कि बड़े बड़े सम्राट भी खाप पंचायत में पहुंचकर शासन के कुशल संचालन के लिए सहयोग मांगा करते थे। 7वीं शताब्दी के मध्य में कन्नौज के चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन खाप पंचायत में भाग लेने आए थे और उन्होंने सुचारू शासन व्यवस्था के लिए खाप से सहयोग मांगा था। सरपंच होरी सिंह जाट ने भी उत्साहित होकर खाप पंचायत के बारे में बखान करना शुरू किया। महाराज, खाप पंचायत का फैसला सबको मानना पड़ता है। खाप पंचायत की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खाप पंचायत सामाजिक मसलों से लेकर युद्ध में शामिल होने तक के फैसले ले सकती है। युद्ध में किस राजा का समर्थन करना, किसका विरोध करना, इसका भी निर्णय इन खाप पंचायतों में ही होता है। यह खाप पंचायत तमाम मसलों को लेकर कई दिनों तक चलती है। 50,000 तक भीड़ इकट्ठी होने के बावजूद पंचायत स्थल पर सभी आगंतुकों के यथोचित आदर के साथ रुकने का इंतजाम किया जाता है। दूर दराज से पंच बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ सोरम पहुंचते हैं। मुगल बादशाह अकबर को जब खाप पंचायतों का महत्व पता लगा तो उसने यहाँ आना मुनासिब समझा। बादशाह अकबर 16वीं शताब्दी के अंत में 2 बार खाप पंचायत में शामिल हुआ था। जाट नेताओं की बात समर्थ गुरु रामदास और उसके शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। महापंचायत के शुरू होने में अभी 12 दिन शेष थे। समर्थ गुरु रामदास ने 2 दिन पूर्व सोरम पहुंचने का निश्चय किया। समर्थ गुरु रामदास को अभी 10 दिनों तक मथुरा क्षेत्र में ही रुकना था। समर्थ गुरु रामदास ने इन दिनों का प्रयोग जाटों से संपर्क करने, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खाप पंचायत में शामिल होने के लिए तैयार करने में ही बिताए। इस दौरान जब भी समर्थ गुरु रामदास को मौका मिला तो उन्होंने जन समुदाय मानस को अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने के लिए तैयार होने की गुट्टी पिलाने में कोताही नहीं बरती। गोकुला जैसा जाट सरदार प्रतिदिन समर्थ गुरु रामदास से मिलकर आशीर्वाद लेते तथा धर्म रक्षा के लिए विमर्श किया करते थे। समर्थ गुरु रामदास ने इन दिनों मथुरा के प्रमुख मंदिरों श्री कृष्ण जन्मभूमि, कंस किला, विश्राम घाट, बलदेव, गोकुल, गोवर्धन आदि के दर्शन किए। समर्थ गुरु रामदास ने जब मुगल शासन में तोड़े गए केशव राय मंदिर और ध्वस्त एक मंदिर को देखकर बहुत दुखी हुए। समर्थ गुरु रामदास की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। आंसुओं की इस धारा को समर्थ गुरु रामदास के प्रतिशोध की आग नहीं रोका। क्षतिग्रस्त श्री कृष्ण जन्मभूमि के परिसर के बाहर खड़े होकर
समर्थ गुरु रामदास ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने पूरे जीवन के एक एक पल को मुगल शासन को नष्ट करने में खर्च करूंगा। जिस मुगल बादशाह ने गोवर्धनधारी भगवान वासुदेव के मंदिरों को तोड़ा है, उसे हम जैन से जीने नहीं देंगे। मथुरा के मंदिरों की दुर्दशा को देखने के बाद समर्थ गुरु रामदास के हृदय में मुगलों के प्रति घृणा का ज्वार बहुत अधिक बढ़ गया। इस घृणा के अनुपात में समर्थ गुरु रामदास की क्रियाशीलता और प्रयास भी बहुत अधिक बढ़ गए। मथुरा में 9 दिन बीतने के बाद अगले दिन समर्थ गुरु रामदास का जत्था महापंचायत में शामिल होने के लिए रवाना हुआ। गर्मी का मौसम होने के कारण सूरज की पहली किरण फूटने के पहले ही वृंदावन में प्रस्थान के लिए जाटों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई। बैलगाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों से जाट सोरम पहुंचने के लिए निकल पड़े। इन गाड़ियों में एक सप्ताह से ज़्यादा के लिए रसद सामग्री भी रखी गई। जाटों ने अपने स्वभाव के अनुरूप तलवार सहित अन्य धारदार हथियार भी छुपाकर इन गाड़ियों में रख लिए। ज़्यादातर जाटों ने अच्छे वस्त्र धारण कर रखे थे, अपने सिरों पर लंबी मोटी पगड़ी बांधे हुए थे। जाट सरदारों ने भारी जन समुदाय के साथ समर्थ गुरु रामदास को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। हर हर महादेव, जय शिवाजी, जय भवानी, योगी राज कृष्ण की जय के गगनभेदी नारे गूंज उठे और समर्थ गुरु रामदास नया भगवा वस्त्र पहने हुए थे। बाहरी जन समुदाय को देखकर वे गदगद हो गए। समर्थ गुरु रामदास को जाट सरदारों ने काफिले की अग्रिम पंक्ति में अपने मध्य में घोड़ा गाड़ी पर बैठाया तथा उनके साथ के साधुओं को पिछली पंक्तियों के गाड़ियों में बैठा दिया। तयशुदा निश्चित मुहूर्त पर विधि विधान से पूजा कर काफिला मुजफ्फरपुर नगर के लिए चल पड़ा। भजन गाते हुए साधु चल पड़े। बीच बीच में समर्थ गुरु रामदास सनातन धर्म के बारे में उपदेश सुनाने लगते। वीर रस के महाभारत और पुराणों के आख्यानों को बताते बताते समर्थ गुरु रामदास का स्वर तेजी से बढ़ जाता, जिससे वे काफिले में जोश का संचार पैदा हो जाता। लंबी दूरी तय करने के बाद देर रात तक काफिला गाजियाबाद पहुंच गया। गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर के लिए मुड़ना था। गाजियाबाद में एक बड़े आम के बाग के पास खाली मैदान में पड़ाव डाला गया। बाग के पास 2 बड़े कूप थे। भोजन सामग्री साथ में थी। मधु सिंह ने जाटों के मुख्य रसोइया दिवारी लाल से कहा, गुरु महाराज से पूछो कि साधु ताज़ा भोजन करेंगे अथवा शुष्क भोजन। दिवारी लाल ने समर्थ गुरु रामदास के पास पहुंचकर प्रणाम करते हुए पूछा, रसोई में क्या बनाया जाए? साधु लोग क्या भोजन पसंद करेंगे? दिवारी लाल ने समर्थ गुरु रामदास के पास पहुंचकर प्रणाम करते हुए पूछा, रसोई में क्या बनाया जाए? साधु लोग क्या भोजन पसंद करेंगे? समर्थ गुरु रामदास ने आसमान को देखते हुए कहा, रात के 8 बजने जा रहे हैं। सैकड़ों लोगों के लिए भोजन बनने में काफ़ी देर लगेगी। भोजन करते करते 12 तो बज ही जाएंगे। सुबह प्रस्थान करने में विलंब होगा, जो उचित नहीं है। इसलिए जो रसद शुष्क रूप में हो उसी से काम चला लिया जाएगा। हाथ जोड़ते हुए दिवारी लाल ने कहा, महाराज सत्तू है, उससे काम चल जाएगा क्या? समर्थ गुरु रामदास ने कहा, अति सुंदर। सत्तू के साथ यह पके हुए आम बहुत स्वाद देंगे। शीघ्र इंतजाम करो। रात के समय सभी ने सत्तू से ही पेट की भूख शांत की। लंबी यात्रा में थक जाने से सामान्य बिस्तर पर भी यात्रियों ने गाढ़ी नींद के साथ विश्राम किया। कुछ यात्री गाड़ियों पर सोए तो कुछ जमीन पर ही हल्के बिस्तर बिछाकर सो गए। भोर होते ही उन्होंने शीघ्र नित्य क्रिया को संपन्न किया और बिना कुछ खाए सूर्योदय के पहले ही प्रस्थान कर दिया। लगातार चलते चलते जब मध्य दोपहर में सूर्य की तपिश कष्टदायी हुई तो उन्होंने अधिक तपिश से बचने के लिए रुकने पर विचार किया। थोड़ी दूर चलने के बाद सघन छाया की तलाश में एक घना बाग दिखाई दिया। काफिले को कच्चे मार्ग पर ही रोक लिया गया। बुजुर्ग जाट मुखिया संता ने एक युवक से कहा, बाग के पास पीने के पानी का इंतजाम है क्या? तेजी की चाल से उस व्यक्ति ने बाग में प्रवेश किया। नज़र दौड़ाने पर युवक ने देखा कि बाग के किनारे एक बड़ा कुआं है। कुएं में रहट भी लगा है। बाग के बाहर आकर युवक ने जोर से आवाज़ देते हुए कहा, सभी लोग बाग में आ जाएं। यहाँ बढ़िया छाया के अलावा पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है। फसल काटने के कारण खेत खाली होने से काफिला अपनी गाड़ियों के साथ खेत से ही बाग की ओर चल पड़ा। बाग में आम और आंवले के
पेड़ बड़ी संख्या में थे। आम के पेड़ फलों से लदे हुए थे। आमले के पेड़ पर इक्का दुक्का ही फल थे। यात्रियों ने अपने पास की खास सामग्री के साथ आम के फलों का जी भर के स्वाद लिया। थोड़ी देर के अल्प विश्राम के बाद सूरज की तपिश जब कुछ कम हुई तो वह काफिला सोरम ग्राम की ओर निकल पड़ा। रुकते रुकते वे यात्रा के तीसरे दिन एकादशी की रात को पंचायत शीतल सोरम में पहुंच सके। सभी जाट भाई प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो।